ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अंधभक्त हमारे इंडिया में ही पाए जाते हैं। एक्चुअल में ब्लैक मैजिक और अंधभक्ति को फॉरेन वाले भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और ऐसा शायद आपने बहुत सारे मूवीज़ में या फिर बहुत सारे आर्टिकल्स में देखा ही होगा। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है ये आज की मूवी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ सन ऑफ सैरा वॉल्यूम 1 मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम वॉल्यूम 1 इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी एंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिसे देखने के बाद आपको लगने वाला होगा कि इस मूवी की स्टोरी पूरी तरह से आधी अधूरी है। असली कहानी तो वॉल्यूम 2 में आने वाली है। दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग थोड़ी अलग है और इसकी एंडिंग थोड़ी आपको अलग लगने वाली होगी। ये मूवी असल में एक हॉरर कैटेगरी की मूवी में आती है, लेकिन इसमें आप कुछ ऐसी हॉरर चीज़ें नहीं देखने वाले होंगे जो कि आपकी हल्की फुल्की भी फाड़ सके। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड की ज़्यादातर मूवीज़ में ही ऐसा होता है कि वो तो मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना लेते हैं, इवन हॉरर चीज़ें हमें भरपूर एंटरटेन भी कर लेती है, लेकिन उनकी हॉरर वाली मतलब जो भी चीज़ें हैं वो हमें डराने में उतनी भी ज़्यादा सफल नहीं होती है। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही चीज़ें आप इस मूवी में देखने वाले होंगे। इसे अपनी फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी न्यूडिटी नज़र आने वाली होगी और इसमें आपको वॉयलेंस भरे भी दृश्य नज़र आने वाले होंगे। इसीलिए कमज़ोर दिल वाले भी इस मूवी को ना ही देखें तो ठीक है। इसे हिंदी में भी अवेलेबल की गई है, इसे आप देख सकते हैं अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। इसकी कहानी की अगर हम बात करें तो इसकी कहानी की शुरुआत होती है सैरा से, जो कि प्रेग्नेंट है, लेकिन अचानक से ही उसका पिता उसके सामने आ जाता है और उसका पिता उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाता हूँ अपनी माँ से मिलाने के लिए। सैरा तैयार हो जाती है, लेकिन सैरा जिसके साथ रह रही होती है, यानी कि जिसके साथ वो अपनी लाइफ बिता रही होती है, एक लड़की है, वो बोलती है कि उसके साथ ना ही जाओ तो ठीक है क्योंकि वो बंदा मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। लेकिन सैरा सुनने वाली कहाँ है, क्योंकि वो तो सिटकी हुई लड़की है। वो चली जाती है उस बंदे के साथ और वो जैसे ही वो अपने ससुराल यानी कि ना होने वाले ससुराल जैसे ही वो पहुंचती है, उसे एहसास होता है कि ये माँ और बेटे दोनों ही संकी हैं और ये दोनों ही सैरा को मार देना चाहते हैं, इवन उसके बच्चे को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और यहाँ से सैरा किस तरह सर्वाइव करती है ये जानने के लिए आप इस मूवी को एक बार जरूर देखिए। दोस्तों ये एक ऐसी मूवी है जिसमें आप हल्की फुल्की हॉरर चीज़ें देखने वाले होंगे, बहुत सारी ब्रूटल चीज़ें देखने वाले होंगे और सर्वाइवल एक्टिविटी आप कुछ ज़्यादा ही देखने वाले होंगे। दोस्तों ये मूवी एटलीस्ट आपको किसी भी जगह पे निराश नहीं करेगी। मूवी जब आप देख रहे होंगे तो आपको ऐसा फालतू कोई टाइम पास सीन भी नज़र नहीं आने वाला होगा, लेकिन मूवी की स्टार्टिंग हो सकता है कि आपको थोड़ी स्लो जरूर लगे और मूवी की एंडिंग आपको एक बेहतरीन एंडिंग लगने वाली होगी। इसीलिए दोस्तों मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 3.7 स्टार, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाया जा सकता था और इसकी फर्स्ट हाफ थोड़ी डिसअपॉइंट करेगी सभी दर्शकों को। इवन इसकी फर्स्ट हाफ मुझे भी थोड़ा डिसअपॉइंट कर रही थी, इसीलिए इसकी रेटिंग थोड़ी कम हो जाती है। अदरवाइज मूवी ठीक ठाक ही है और मूवी ओटीटी पर देखने लायक है, हॉल में देखने लायक ये मूवी बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग और सिंपल रिव्यू के साथ।